प्रणाम। अभी आप मुझे देख सकते हैं मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड अंतर्गत यह देवधा गांव है और देवधा गांव के जो अंदर है एक भव्य शोभा कलश यात्रा निकली है। आइए हम आपको अधिक से अधिक जानकारी लेंगे। हमारे सामने में जो आप देख सकते हैं एक बाबा जी है जिनका नाम विश्वनाथ प्रसाद शास्त्री महामंडेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। आइए मैं आपसे उनसे मुलाकात करवाऊंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा और उनसे सारी बात जानेंगे कि कितने दिन तक यह यज्ञ होंगे और कथा कितने दिन तक वह करेंगे। इस विषय में अधिक से अधिक जानकारी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बाबा जी प्रणाम। सबसे पहले बाबा जी मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। ऊपर चढ़ जाओ। जय श्री राम। वैसे तो हम साधु हो जाने के कारण इस संप्रदाय में हम दीक्षित हुए हैं। लगभग आज से 54 वर्ष पूर्व में इसी गांव का और इसी मोहल्ला में हमारा जन्म हुआ था। उसके बाद जब 9 वर्ष की अवस्था हुई मैं श्री जनकपुर धाम हमारे गुरु जी महाराज के पास चले गया और वहाँ रह करके उनसे दीक्षा ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद मैं यहाँ से चल करके अयोध्या गया। अयोध्या में 8 वर्ष तक मैंने श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया। वहाँ से फिर मैंने भोपाल गया, वहाँ संस्कृत विद्यालय में 3 वर्ष तक रहा। फिर वहाँ से हरिद्वार गया, 2 वर्ष तक शिक्षाटन किया और वहाँ पर न्याय व्याकरण पढ़ा। फिर वहाँ से आकर के भोपाल आया, फिर व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। इसी प्रकार से न्याय व्याकरण रामचरितमानस आदि ग्रंथों का सामान्य रीत में मैंने अध्ययन किया है। और गुरु जी की कृपा से मैं महाराज भ्रमण करने जब चला तो समग्र भारतवर्ष में मैंने 5 वर्ष तक भ्रमण किया। तत्पश्चात मैंने विचार किया अब भ्रमण करने का समय नहीं है, एक जगह मैं कहीं रह करके भ्रमण करूँ। घूमते मैं कहाँ चला गया, गुजरात प्रांत में, जहाँ पर अमरेली जिला है। अमरेली जिला से 15 किलो अलग एक सुंदर गांव है जो कस्बा जैसा है और बहुत गाँव के आदमी लोग बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत प्रेमी हैं और सज्जन लोग हैं। उन्होंने रोक लिया हमको कि बाबा आप यहीं रहो। उस समय में हमारी छोटी अवस्था थी, गोल मटोल जैसे था, बहुत देखने में हनुमान जी के जैसे खिलाने से मार देता था, जहाँ था घूमता था, दौड़ता था, सबको अच्छा लगता था। और महाराज रहते आज 41 वर्ष से वहाँ रहता हूँ और मैं यहाँ पर जन्मभूमि होने के नाते 3 वर्ष पर आकर के भाव से मैं भगवान की कथा करता हूँ। 2 बार तो लगभग भागवत हमारे मुख्य द्वारा भगवान के माध्यम से और श्री रामचरितमानस यहाँ चौथी कथा है, 3 बार चौथी बार कथा हुई। और मैं यही विचार करता हूँ कि साल में ऐसा नियम है महाराज कुछ न कुछ देना चाहिए। तो मैंने विचार किया यहाँ कितने भी धन दोगे तो काम नहीं चलेगा, कितने भी शरीर से रहोगे सेवा नहीं बन पाएगी। मैं विचार किया सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। वेदांत ने कहा, महात्माओं ने कहा, शास्त्रों ने कहा, इतिहासों ने कहा क्या सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। इस ब्रह्मांड में जितने भी दान हैं उसमें ब्रह्मदान सर्वोपरि है। ब्रह्म अर्थात ज्ञान, ब्रह्म अर्थात वेद, इसलिए ब्रह्मदान प्रधान है। तो ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत से आए तथा सुधामति काढ़े भक्ति रूपा जाए। ब्रह्म पयोनिधि मंदिर जो ब्रह्म अर्थात वेद ही महाराज समुद्र है और संत ही महाराज वो मेघ के जैसे हैं। जैसे मेघ समुद्र से पानी लेकर के उन खारा पानी को मीठा करता है और मीठा पानी को आकाश में ले जाता है और समग्र संसार में 7 द्वीप के अंदर बरसात करता है और सबको लाभ देता है। इसी प्रकार से जो साधु संत होते हैं वो ब्रह्म तत्व में से, वेदांत में से जल रूपी भक्ति रूपी जल लेकर के और प्रदेश के साथ कर देता है। शास्त्र ने कहा वर्ष ही राम शिष्य बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। शास्त्र ने कहा राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा।
यदि भगवान सिंधु हैं तो उनका जो दास संत है वो दास क्या है? तो बोले महाराज घन है, मतलब मेघ है। जैसे मेघ प्रसाद करके सबको आनंद कराते हैं, इसी प्रकार से मैं समझता हूँ साधु संत जितने भी हैं, हम 6 आचार्य हुए हैं एक संसार में। हम हरदर्शनिक साधु हैं। हरदर्शनिक साधु होने के कारण मैं 4 संप्रदाय हमारे हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शक्त संप्रदाय, शौर संप्रदाय। उसमें हमारे वैष्णव संप्रदाय है अर्थात श्री संप्रदाय है, सीता संप्रदाय है, जिसे हम रामानंद संप्रदाय भी वर्तमान में कहते हैं। तो हमारी परंपरा भगवान श्री राम से है। और मैं साधु में रह करके और इसी प्रकार से कथा करते करते हमारा नियम है कि भगवान से प्रार्थना है, हे भगवान आपसे हमको और कुछ कभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि संसारी वस्तु जिनसे मैं कभी मांगता नहीं किसी से। हमारा नियम है, एक वस्तु मांगता हूँ, कथा करते 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 हमारा शरीर छूट जाए, मैं मर जाऊँ, आपको ध्यान ले जाओ। ये हमारी कक्षा है। एक और बात कह करके विराम देता हूँ। आप आए हैं, आपके लिए बार बार अभिनंदन करता हूँ कि आपने बिना बुलाए, बिना शासन भी नहीं दिया, बोला भी नहीं था, लेकिन महाराज अभ्यागत के जैसे अभ्यागता अभी आप आए हैं। आपका स्वागत भी है। हमारी जो वाणी है आप दूर दूर तक सुनाएंगे सभी को। महाराज रामचरितमानस के जैसे कोई संसार में, राम कथा के जैसे और कोई तत्व है ही नहीं। शास्त्र कहा भगवान श्री राम जैसे कोई नहीं है। भगवान कहा राम समान राम निगम कहे, और यजुर्वेद ने कहा न कस्य प्रतिमास्ति, ब्रह्म के समान भगवान श्री राम के समान राम ही हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री राम की कथा के जैसे भगवान श्री राम ही की कथा है और दूसरी कथा नहीं है। वैसे तो रामायण कोई एक दो ग्रंथ नहीं है, अनेक रामायण है। यहाँ तक मैं बात करूँ, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, भुसुंडी रामायण, लोमस रामायण, काग रामायण, मयंक रामायण, सर्वांग रामायण, रामचरितमानस, तुलसीकृत रामायण, महाराज अद्भुत रामायण, महाराज राधे स्वामी रामायण। कहने लगूँ तो हजारों रामायण का नाम गिना सकता, लेकिन महाराज मैं ये कहता हूँ, तो तुलसीदास जी से पूछा रामायण कितने हैं?